बाबा, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने मेरे साथ और मेरी अम्मी के साथ क्या किया? अयान, ऐसा क्यों कह रही हो? कहाँ थी तुम? मैं तो तुम्हें कॉल करता रहा, तुम्हारा नंबर बंद था। फराह आंटी के पास थी मैं। उन्होंने मुझे बहुत सी बातें बताई। मुझे उनकी बातों पे यकीन नहीं आया, मगर वो सच बोल रही थी। मेरे लिए बहुत तकलीफदेह बात थी जब उन्होंने मेरी माँ की मौत के बारे में बताया मुझे। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, तुम मेरी बात गौर से सुनो। बेटी, आजकल वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिलने के लिए आ गई। मैं तुम्हें वो सब बताना चाहूंगी। बोले, मैं सुन रही हूँ। आजाद के बारे में वो राज जो आज तक उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। क्या है वो? बताएं। आजाद का बोलू के साथ इतना गहरा ताल्लुक है कि वो रोज वहां जाया करता था। वो यशवा को दूर से खड़े देखता रहता था। एक दिन घबराया हुआ वो मेरे पास आया और सारों कतार वो मेरे सामने रोने लगा। मैंने उसे पूछा कि आखिर मुझे कुछ तो बताओ, तो उसने बताया कि बीना को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। ये सुनकर मैं खुद पर भी काबू ना पा सकी और मुझे भी बहुत रोना आया। उसकी बीवी बहुत अच्छी थी, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। आजाद मुझे कहने लगा कि उसे अपने आप से शिकवा है। उसने कहा कि अगर वो बोलू ना जाता तो उसकी बीवी के साथ ये सब कुछ ना होता। जब उसकी बीवी मर रही थी तो उस वक्त वो अपनी महबूबा को देखने गया हुआ था। जब मेरी माँ मर रही थी तो उस वक्त आप अपनी महबूबा के पीछे गए हुए थे। अयान, मुझे हाथ मत लगाइए बाबा, दूर रहिए मुझसे। फराह आंटी ने मुझे बताया कि आप यशवा को चाहते थे। क्यों किया आपने ये? अयान, मेरी बात तो सुनो। आपने मेरे साथ हमेशा झूठ बोला बाबा। आज मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, आप मेरी सुनेंगे। बाबा, अगर उस वक्त आप घर पर होते मेरी माँ को कोई भी ना मार कर जाता। जिस वक्त मेरी माँ मर रही थी आप उस वक्त अपनी महबूबा के पीछे फिर रहे थे। मेरी माँ वापस ला सकते हैं आप? हाँ, मैं सारी जिंदगी माँ के प्यार को तरसती रही। जब मेरी माँ मर रही थी तो मैंने अहद किया था कि मैं उसके कातिल को ढूंढूंगी और आज वो मेरे सामने है। जानती हूँ आपके पास कोई जवाब नहीं। मेरी माँ को गोली किसी और ने मारी थी, ये मैं जानती हूँ और मैंने देखा भी था। लेकिन मैं आपको कातिल कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अफसोस हुआ भाभी। जो अल्लाह की मर्जी। भाभी, मैं बाहर आपका इंतजार करता हूँ। गुलशेर, तुम बाहर क्यों रुकोगे? अंदर आ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना, तुम अंदर आ जाओ। बहुत शुक्रिया भाभी। आ जाओ।